Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिविजन एज वेल. तो आज है 25th ऑफ जुलाई एंड आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 25th ऑफ जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल AI इनेबल्ड बर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में. देन वी विल सी कि फोर्थ स्टेट कौन सा है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने का फैसला ले लिया है. देन वी विल टॉक अबाउट आइनस मालवन, ये किस वजह से न्यूज़ में आई, ठीक है. देन हम देखेंगे नीति आयोग में नए CEO कौन बन गए हैं. अभी तक एडिशनल CEO निधि छिबर थी, लेकिन अभी रिसेंटली निधि छिबर को रिप्लेस किया है दूसरे CEO ने. तो विल टॉक अबाउट दैट. Then after that we'll talk about Tenzing Norgay National Adventure Award. After that we will see कि मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन अपॉइंट हुए हैं UK में. देन UPI पेमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखेंगे एंड इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के बारे में बात करेंगे. कौन से स्टेट में ये स्कीम लॉन्च हो गई है एंड फॉर व्हाट पर्पस. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट कि यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन सा है जिसने कि रिसेंटली डिसाइड किया है कि अब बच्चों के लिए स्क्रीन यूज़ नहीं होगा, यानी बच्चों के लिए स्क्रीन को बैन किया गया at the age of 15 years. And at last we will see World Artificial Intelligence Conference. ठीक है, तो ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम अपने सेशन में बात करेंगे. ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज India's first proposed AI-enabled bird conservation project has been announced by which Indian state? कोई भी चीज़ अगर इंडिया में पहली बार होती है ना, तो वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये हमारा पहला ऐसा प्रपोज्ड AI इनेबल्ड बर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसको रिसेंटली अनाउंस कर दिया है बी ऑप्शन महाराष्ट्र स्टेट ने. ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अनाउंस किया ये इंडिया का पहला प्रपोज्ड AI इनेबल्ड बर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. कहाँ पर? इनके यहाँ के थानी क्रीक फ्लैमिंगो सैंक्चुरी में, जो कि हमारी एक रामसर साइट भी है. ओके, इस प्रोजेक्ट में हम AI बेस्ड सर्विलांस का यूज़ करेंगे. कुछ स्मार्ट कैमराज यूज़ किए जाएंगे, ड्रोन्स, एकॉस्टिक सेंसर्स एंड रियल टाइम बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग. एंड इससे होगा क्या, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ना, उससे बर्ड स्पेशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी एंड इनकी मूवमेंट को हम आसानी से फिर ट्रेस कर सकते हैं. साथ ही इसमें हम कुछ रियल टाइम इकोलॉजिकल डेटा भी कलेक्ट करेंगे फॉर सम साइंटिफिक रिसर्च. ओके, तो डू रिमेंबर इंडिया का ये पहला प्रपोज्ड AI इनेबल्ड बर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है और ये अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में. ओके, बात करेंगे थानी क्रीक फ्लैमिंगो सैंक्चुरी की, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है. ये सैंक्चुरी हमारी एक रामसर साइट भी है, जिसका मतलब वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है. एंड फ्लैमिंगोज यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो मानसून के बाद ज़्यादातर आते हैं. रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1971 में वाटर फाउल हैबिटाट की सुरक्षा के लिए साइन किया गया था. इंडिया में बहुत सारे अब रामसर साइट्स हो चुके हैं, लगभग हमारे 100 रामसर साइट्स हैं. एंड रामसर साइट्स वेटलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. जो हमारा सबसे लेटेस्ट 100 नंबर का रामसर साइट है वो कहाँ से सामने आया था अभी पिछले दिनों? यूपी से. इट इज़ जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी. ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है हमारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्ड स्पेशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इमेज रिकॉग्निशन यूज़ करता है एंड ड्रोन्स AI के साथ वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए प्लांट किए जाते हैं. तो बेसिकली AI इकोसिस्टम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की चीज़ों को फास्ट कर देता है. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has become the fourth in India to introduce and pass a uniform civil code bill? कौन सा स्टेट हमारा चौथा स्टेट बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अडॉप्ट कर लिया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश. ठीक है, तो मध्य प्रदेश चौथा स्टेट बना टू इंट्रोड्यूस एंड पास अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल. और मध्य प्रदेश के पहले कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है? दीज स्टेट्स आर उत्तराखंड, गुजरात एंड असम. ठीक है, तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 20th ऑफ जुलाई 2026 को एंड फाइनली इसको 21st ऑफ जुलाई को पास भी कर दिया गया है. इसमें पॉलीगैमी को बैन किया गया है, फॉर्मल लीगल डाइवोर्स मैंडेट किया गया एंड इक्वल प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं मेल और फीमेल दोनों को. साथ ही मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बताया गया है विलेज लेवल पर. लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है विद इन 1 मंथ. एंड यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटीज़ है ना, इनको इस बिल से एग्जेम्प्ट किया गया है. ओके, तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा. डू रिमेंबर MP 4th स्टेट बन गया है टू पास अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल. ओके, होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
इसका मेन एम ये है कि सबके लिए एक ही पर्सनल लॉ बनाना, एंड हमारा आर्टिकल नंबर 44 कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को काफ़ी प्रमोट करता है, ठीक है। तो इससे फीमेल के जो राइट्स हैं ना, उनको भी कंजर्व करने में हमें हेल्प मिलती है, ओके। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल सिटीज़ की क्या है, भोपाल है, एंड मध्य प्रदेश को हम इंडिया का हार्ट भी कहते हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है जिसका नाम है खजुराहो टेम्पल। बाय द वे, पॉलीगैमी से क्या समझते हैं आप? पॉलीगैमी का मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा पार्टनर लेना, जिसे कई देशों में इलीगल माना जाता है। इंडिया में मोस्टली हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में पॉलीगैमी बैंड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है, मीन्स यहाँ पर 4 मैरिजेस तक अलाउड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डू रिमेंबर, मध्य प्रदेश 4th स्टेट बना है टू पास अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। फाइन। इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल न्यूज़ एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द व्योमा इनोवेशन चैलेंज टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल एंड वॉइस फर्स्ट एआई सोल्यूशन। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने व्योमा इनोवेशन चैलेंज रिसेंटली लॉन्च कर दिया? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। Which city has been declared the sole capital of Andhra Pradesh under the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Act of 2026? आंध्र प्रदेश में पहले 3 कैपिटल का सिस्टम हुआ करता था, बट अब यहाँ पर इकलौती और इसकी परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। नेक्स्ट है, आदम चीनी राइस इज ट्रेडिशनली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? ये राइस की एक वेराइटी है जो आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी कम कॉमन फैसिलिटी सेंटर लेड? इसकी नींव रखी गई है बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? इसका इनॉग्रेशन हो गया है मुंबई में। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर द गिग वर्कर्स? तो इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम लॉन्च किया था कर्नाटका ने हमारे गिग वर्कर्स के लिए। एंड लास्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ट्रांसफर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब्सिडीज यूजिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? ये है गुजरात स्टेट, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ हैं, इनको आपको रिवाइज करते रहना है। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। INS Malvan recently commissioned into the Indian Navy was built by which shipyard? INS Malvan को हमने रिसेंटली कमीशन कर लिया है हमारी नेवी में। आपको बताना है कि ये किस शिपयार्ड ने बनाया है। द आंसर इज सी ऑप्शन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। एंड रिसेंटली हमने इस शिप को कमीशन किया एट कारवर ऑन 22 जुलाई। साथ ही ये हमारी सेकेंड इंडिजिनस तरीके से तैयार की गई माही क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, which is dedicated to the historic coastal town in the state of Maharashtra. इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया एंड इसमें हमने 80% तक के इंडिजिनस कंटेंट यूज़ किए हैं, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है। तो हमने इक्विप किया है इसको फॉर अंडर वाटर सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन वॉरफेयर एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, ठीक है। मोटो इसका क्या है? इसका मोटो है साइलेंट क्लॉज, एंड इसका क्रेस्ट जो है उसमें फीचर है टाइगर का क्लॉ, ठीक है, बाघ नखा, ठीक है। तो डू रिमेंबर, आइनस मालवन को हमने रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया है एंड इसको डेवलप किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि ये माही क्लास की हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। फाइन, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। फाइन, यहाँ पर बात कर लेते हैं कारवर की। तो कारवर ना कर्नाटका स्टेट में एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस और पोर्ट सिटी है, और कारवर अरेबियन सी के कोस्ट पर लोकेटेड है। साथ ही हमारा एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इम्पॉर्टेंस भी रखता है, ओके। बात करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर की। इसका मतलब ये हो गया कि सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना नेवी के वेसल से, एंड इसमें सोनार, टोरपेडोज और एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं सबमरीन्स के खिलाफ, तो इनका अपना एक रोल है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में बाय द वे है बी ऑप्शन, कार्डेन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये आपको देखते ही तुरंत याद आना चाहिए कि पिछले दिनों हमने इसको नवरत्न कैटेगरी में डाला है, मींस इसका जो स्टेटस है वो अब नवरत्ना हो चुका है, ठीक है। एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के पहले चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था अभी रिसेंटली। तो ये दोनों करंट अफेयर्स भी आपको याद में रखने हैं, ठीक है। Coming to fourth question now. Recently, who has been appointed as the Chief Executive Officer of नीति आयोग? नीति आयोग में CEO कौन नए अपॉइंट हो गए हैं? तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया है मिस्टर अनुराग जैन को एज द CEO ऑफ नीति आयोग। ये IAS हैं 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर से,
एंड इस अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने। एंड इसके पहले अशोक कुमार लाहिरी को अपॉइंट किया गया था एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, जिन्होंने रिप्लेस किया था सुमन के बैरी को। ठीक है, तो डू रिमेंबर हमारे नए सीईओ नीति आयोग में बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। इन्होंने रिप्लेस किया है मिस निधि छेबर को। अभी तक एडिशनल सीईओ इसमें कौन थी? निधि छेबर। ठीक है, एंड बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फॉर्मेशन 2015 में हुई थी। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिस्टर अनुराग जैन। चलिए इसी के साथ हम थोड़े पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो फॉर सम रीजन न्यूज़ में थे। फर्स्ट है, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन है? इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। Which organization received the Scotch Award 2025 for its cell broadcast solution? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? It is Center for Development of Telematics. Which university became the first in India to secure 4 ISO certifications simultaneously in June 2026? ये है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, भारतीय राजा who recently passed away was primarily associated with which field? इनका रिलेशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। रिसेंटली ही passed away। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इन फरवरी 2026? इस बुक को किसने लिखा? द आंसर इज मिस्टर विजय गोयल। नेक्स्ट है, हु इज ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल्ड एज अग्नि सरासुलो विकसिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू? इस किताब को किसने लिखा है? द आंसर हियर इज यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। एंड लास्ट है, हु वाज क्राउन्ड एज मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 एट द 61st फेमिना मिस इंडिया? यहाँ पर मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है साध्वी सतीश। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो न्यूज़ में थे। ओके, कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन विच फील्ड? ये कौन से सेक्टर में दिया जाने वाला एक फेमस ऑनर है? द आंसर इज ए ऑप्शन, एडवेंचर। ठीक है, तो हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिसेंटली इन्वाइट किए हैं ऑनलाइन नॉमिनेशंस फॉर दिस अवार्ड। एंड ये इंडिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एडवेंचर स्पोर्ट। इस अवार्ड का मेन एम होता है एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करना, एंड्योरेंस को इनकरेज करना, रिस्क टेकिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप को प्रमोट करना अमंग द यूथ। एंड ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में प्रेजेंट किए जाते हैं ये वाले अवार्ड। कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला हो गया आपका लैंड एडवेंचर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो गया वाटर एडवेंचर यानी सी एडवेंचर, तीसरा हो गया एयर एडवेंचर और चौथा है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इट एंजॉयज स्टेटस विच इज़ इक्विवेलेंट टू द अर्जुना अवार्ड एंड ये प्रेजेंट किया जाता है विद द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। फाइन, तो डू रिमेंबर कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर। फाइन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, तेंजिंग नॉर्गे कौन थे? इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट सक्सेसफुल चढ़ाई कंप्लीट करी थी। ओके, यहाँ पर एक और ऑनर है आपका जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया है, तो बार बार याद करते रहा करिए, इसके आगे बुकमान ऐड हो गया है। ठीक है, बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये इसका पूरा नाम रहेगा। ठीक है, कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, Who became the United Kingdom's first Minister for Artificial Intelligence in July 2026? यूके के फर्स्ट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर कनिष्का नारायण। ठीक है, तो ये बन गए हैं यूके के फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो चुका है जुलाई में एंड इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस किया है यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम में। याद रखिएगा, यूके में नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है एंडी बर्नहम। एंड कनिष्का नारायण एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं इंडियन ओरिजिन के। इनका जन्म बिहार में हुआ है एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं वेल को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एंड इनका अपॉइंटमेंट हाईलाइट करता है एआई के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, मिस्टर कनिष्का नारायण। ओके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मशीन्स को ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस देना। एंड एआई काफ़ी यूज़ होता है स्पीच रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस में। मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है जो डेटा से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूके की बात कर लेते हैं। यूके में 4 कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी? पहला इंग्लैंड है, दूसरा स्कॉटलैंड है, थर्ड है वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। लंदन जो है वो यूके की कैपिटल सिटी है एंड यूके के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड माने जाते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, मिस्टर कनिष्का नारायण। ओके, अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट था जिसने कि पहली बार एक एआई पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। दिस स्टेट इज़ केरला। ओके, और कमेंट में बताइएगा कि केरला में पहले एआई मिनिस्टर, फर्स्ट एआई मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, व्हाट इज़ हिज नेम।
सो मैंने इसके बारे में बताया है आपको कई बार, तो आपको आंसर अब कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया फॉर्मली ज्वाइंड विच यूएस लेड इनिशिएटिव एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 टू बूस्ट क्रिटिकल मिनरल्स एंड एआई सप्लाई चेन्स। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है पैक्स सिलिका को। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव किसका है, तो यूएस का है। पिछले दिनों इसको यूरोपियन कमीशन ने भी ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये प्रोजेक्ट है नेपाल में। Which international organization conducted the Gold Response military exercise in March 2026? ये कंडक्ट किया है नाटो ने, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। What is the name of the initiative launched to expand climate resilient solar irrigation systems across South Asia and Eastern Africa? इसका नाम है Solar Phase 2। नेक्स्ट है मिन ऑन्ग ल्याइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये प्रेसिडेंट बन गए हैं म्यांमार के लिए। नेक्स्ट है मिंडोगस सिनकेविक्यूस हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर लिथुआनिया देश के लिए। एंड ये देखिए अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, पैक्स सिलिका इज एन इनिशिएटिव लेड बाय विच कंट्री? सो द आंसर इज यूएस। ओके, नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन, which company became the first in India to enable UPI payments directly from the meal benefit balance? कौन सी कंपनी फर्स्ट बन गई है इंडिया के अंदर ऐसा करने वाली? दिस इज इनकाश, ठीक है। तो इनकाश इंडिया की लीडिंग बिजनेस पेमेंट और स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इन्होंने लॉन्च कर दिया यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऑन इट्स मील कार्ड। एम्प्लॉयज़ जो इसमें है ना, वो अब डायरेक्टली पे कर सकते हैं फ्रॉम देयर मील कार्ड बैलेंस बाय स्कैनिंग एलिजिबल यूपीआई क्यूआर कोड्स। एंड इस फैसिलिटी का यूज़ किया जा सकता है एट फूड एंड ग्रॉसरी मर्चेंट। तो इनकाश फर्स्ट कंपनी बनी इंडिया की टू इनेबल द यूपीआई पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम अ मील बेनिफिट बैलेंस। एंड ये जो फीचर है ये एक्सटेंड करता है इनकाश के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम को, ठीक है। तो द आंसर इज बी ऑप्शन, इनकाश कंपनी। डू रिमेंबर कि हमारी लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था? दिस इज 9th नंबर ऑफ कंट्री विच इज़ कैम्बोडिया। कैम्बोडिया लेटेस्ट नेशन है जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया 2026 में। इसके पहले 8th नेशन ऐसे करने वाला कौन सा देश था? इट इज़ कतर, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। बात करेंगे यूपीआई की, तो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 में इसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। यूपीआई से यूजर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और इंस्टेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स 24/7 अवेलेबल होते हैं इंक्लूडिंग द हॉलीडेज। फाइन, बात कर लेंगे यहाँ पर पीपीआई इकोसिस्टम की। व्हाट इज दिस? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली एक डिजिटल वॉलेट आप कह सकते हैं या प्रीपेड कार्ड होता है जिसे मनी लोड्स करके ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग में हम यूज़ करते हैं बाद में। पीपीआई का यूज़ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अंडर होता है। एंड यूपीआई को पीपीआई के साथ इंटीग्रेट करना रिसेंट इनोवेशन है जो पेमेंट एक्सपीरियंस को और फर्दर इंप्रूव करती है, ठीक है। सो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। Moving to 8th question now, which state launched the रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना in July 2026? ये स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। यूपी ने रिसेंटली लॉन्च कर दी है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इस स्कीम में होगा क्या? फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है इन हायर एजुकेशन एंड जिससे जो फीमेल के ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो रिड्यूस हो सकें। तो जो भी यहाँ पर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं ना, उनको सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द टॉप 5% फीमेल ग्रेजुएट्स में से। एंड बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर एक फ्री स्कूटी दी जाएगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, हेलमेट मिलेगा, साथ ही कुछ एसेंशियल एसेसरीज अलॉन्ग विथ 4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इनकम लिमिट भी रिलैक्स की जाएगी फॉर द डिसेबल्ड गर्ल स्टूडेंट और जो मार्टिर्स के डॉटर्स हैं उनके लिए एंड जो डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ की डॉटर्स हैं उनके लिए भी। तो इस स्कीम का मेन एम क्या है? जो एक्सेस है फीमेल का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो इम्प्रूव हो सके, स्पेशली हमारे रूरल और रिमोट एरियाज़ में, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने और इसका पर्पज़ है जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनके ड्रॉप आउट रेट कम हो सकें और वो बेहतर एजुकेशन पा सकें, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये 1857 के इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के एक प्रमुख वॉरियर हैं और इनका रियल नेम था मणिकर्णिका और उन्हें झांसी की रानी भी हम कहते हैं। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ झांसी फोर्ट्रेस की बहुत बहादुरी से रक्षा की थी, ठीक है। यूपी की बात करेंगे तो ये इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ, जो अपने नवाबी कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड गंगा रिवर यूपी से होकर गुजरती है जो हिंदू रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा होली मानी जाती है, ठीक है। सो सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलिए हम थोड़ी स्कीम्स भी रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द देवभूमि परिवार योजना फॉर ऑल द रेजिडेंट फैमिलीज इन नवंबर 2025? यह योजना लॉन्च करी है उत्तराखंड ने।
विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म इन जुलाई 2026? ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया राजस्थान ने. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन मार्च 2026 टू encourage वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? द आंसर इज तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम. नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 सब स्कीम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? ये 2 सब स्कीम्स कौन सी हैं? तो दीज आर द निर्यात प्रोत्साहन एंड द निर्यात दिशा स्कीम्स. नेक्स्ट है, कला संस्कृति विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कल्चर मिनिस्ट्री. नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द आदर्श शहर समृद्धि योजना? द आंसर इज छत्तीसगढ़. द राहगीर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इनके बारे में डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं, बट हम अगेन इनको रिवाइज करते रहते हैं ताकि हम इनको भूलने नहीं पाएँ. ठीक है, मूविंग टू 9th क्वेश्चन. वेयर वॉज द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये इवेंट रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? तो चाइना के शंघाई शहर में. ओके, क्या है ये वैको? इट इज़ एन एनुअल ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस जो पहली बार 2018 में हुआ था. एंड यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाए गए. 29 कंट्रीज़ ने इसके पहले एक एग्रीमेंट भी साइन किया था टू इस्टेब्लिश द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. वाइको एक इंडिपेंडेंट और इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में रहेगा. एंड इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, बट येस डू रिमेंबर कि वाइको के जो 29 मेंबर स्टेट्स हैं ना, उसमें इंडिया शामिल नहीं है. ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी मेंबर ऑफ वाइको. ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज शंघाई. फाइन. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये जो वाइको था अपने 1-2 सेशन पहले आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी. शंघाई चाइना का सबसे बड़ा सिटी है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी है. शंघाई पोर्ट दुनिया का सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट माना जाता है. शंघाई में ओरिएंटल पर्ल टावर जैसी फेमस लैंडमार्क्स भी मौजूद हैं. ठीक है, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन. विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू पास अ ब्लैंकेट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स? कौन सी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में पहली कंट्री बनी है जिन्होंने बैन लगाया सोशल मीडिया को बच्चों के ऊपर हु आर बिलो 15 ईयर्स? द आंसर इज फ्रांस हियर, सी ऑप्शन. फ्रांस इसी के साथ पहला यूरोपियन यूनियन का देश बन गया टू पास अ ब्लैंकेट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो 15 ईयर्स. एंड इस मूव का मेन पर्पज़ क्या है? साइबर बुलिंग को रिड्यूस करना, मेंटल हेल्थ रिस्क को अवॉइड करना एंड जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देखा जा रहा है बच्चों के अंदर उस चीज़ को निगलेक्ट करना. ठीक है, तो रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने यहाँ पर नेशन वाइड सोशल मीडिया बैन लगाया था फॉर द माइनर्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज. एंड फिर बाद में जाके और भी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने ऐसे कुछ सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लाइक फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, टर्की, मलेशिया, UAE एंड UK. ठीक है, एंड इसके अलावा कर्नाटका जो कि इंडिया में है, इट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस अ सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स. याद रखिएगा ये. इसके अलावा जो हम UAE की बात कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट अरब कंट्री बनी थी जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने यहाँ पर बैन किया था. ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में याद रखिएगा. ओवरऑल पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है. अगर पूछेंगे फर्स्ट अरब कंट्री कौन सी है तो इट इज़ UAE. और यूरोपियन यूनियन में फर्स्ट कंट्री कौन सी है? इट इज़ फ्रांस. ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये चीज़ याद रखिएगा. चलिए हम इसी के साथ थोड़े से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026? दिस इज इंडिया. एंड डू रिमेंबर IBCA को अभी रिसेंटली किन 2 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है? तो सऊदी अरेबिया ने एंड बांग्लादेश ने. ठीक है, सऊदी अरेबिया इसका 26 नंबर का कंट्री बना था एंड बांग्लादेश 27th नंबर का कंट्री बना है IBCA में. नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज्ड? ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में. एंड डू रिमेंबर कि नेवा को अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया था? दिस इज वेस्ट बंगाल. ओके, विच मिनिस्ट्री होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? थीम रखी हमने रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग. Next, which city is the venue for the National Roundtable Conference of ECI and State Election Commissioners? The answer is New Delhi. Next, which city is the venue for 9th edition of India Pharma 2026 conference? So the venue is New Delhi. And last, which country is the host of Global Artificial Intelligence Summit 2027? ये इवेंट होगा अगले साल स्विट्जरलैंड में. ठीक है, तो ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कर लिए हैं. एंड चलिए फिर लास्ट में हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. कल हमने ये कौन से 10 क्वेश्चंस किए थे? लेट्स क्विकली चेक. फर्स्ट था, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये लॉन्च किया है E-प्लेन ने.
Which Santali language film became the first to win a national film award? It is Anjin. Mission Golden Spice has been launched in which Indian state? ये launch हुआ है मेघालय में. As per the NCRB data, which state recorded the highest number of cybercrime cases? It is Telangana. Bassirou Faye, who was elected as chairman of the Economic Community of the West African State, is the president of which country? ये president है Senegal के लिए. India hosted the BRICS meeting on traditional complementary and integrative medicine in which city? The answer is Chandigarh. ऑपरेशन शाबान वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री? ये ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान ने. वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 22 जुलाई. India's first indigenous utility scale 100 megawatt hour vanadium redox flow battery energy storage system has been approved in which Indian state? The answer is Gujarat. And last year Rohit Krishna won which medal at the मैन्यूर्स इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप 2026? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. तो ये हमारे कल के 10 करंट अफेयर्स हैं. इनको कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा. ठीक है. तो फ्रेंड्स, विद दिस हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और अब हम कल मिलेंगे. कल मीन्स मंडे को मिलेंगे, संडे को हमारी क्लास नहीं होती है. तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. डेफिनेटली वी विल कंसीडर दैट. ओके. तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ.